नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदान करने के लिए 5 फरवरी का डेट निर्धारित किया गया है। यानी कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा का वोट डाला जाएगा। वहीं अगर नतीजों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 8 फरवरी को इस विधानसभा चुनाव का मतगणना भी होगा। ऐसे में अब इस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर संशय बना हुआ था कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, किसको प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना प्रत्याशी कल घोषित कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा के उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया है। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब मिल्कीपुर विधानसभा की लड़ाई जो है वह कांटे की हो चुकी है। अभी तक यह माना जा रहा था कि मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं का साख दांव पर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का साख दांव पर लगा हुआ था, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साख दांव पर लगा हुआ था। अभी तक यही माना जा रहा था कि 2 बड़े नेताओं का जो है वर्चस्व दांव पर लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और लड़ाई अब इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब यहाँ पर नेताओं का नेताओं से ही लड़ाई नहीं है, बल्कि बिरादरी का बिरादरी से भी लड़ाई है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद के बेटे, वो भी पारसी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान है, ये भी पारसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब 2 बिरादरियों को लड़ाने का यहाँ पर काम किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिरादरी की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। मिल्कीपुर विधानसभा की जनता किसे अपना नेता बनाती है, किसे अपना विधायक चुनती है। हालांकि दावे तो सबके बड़े बड़े हैं, सभी के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जीत के दम भरे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जीत के दम भरे जा रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि हम यहाँ तो पहले से ही जीते हुए हैं, क्योंकि यह सीट जो है वह अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की सीट है। यहाँ पर वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत हासिल हुई थी, तब से यह सीट खाली हुई है। तो ऐसे में यह सीट सांसद अवधेश प्रसाद की सीट है और यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उनके बेटे को ही उतारा गया है। तो ऐसे में यह सीट जो है अवधेश प्रसाद के परिवार को ही मिलेगा, यहाँ पर और कोई जीत नहीं दर्ज कर पाएगा। हालांकि अब तो यह भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को मतगणना होना है और मतगणना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मिल्कीपुर विधानसभा की जनता वह किसके साथ है, किसको अपना नेता बनाना चाहती है, किसको अपना विधायक चुनना चाहती है। बाकी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।